अयोध्या में बाबरी जगह नई मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने के लिए सरकार को आदेश दिया था, जिसके बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को दिया है। फाउंडेशन ने कहा है कि आने वाले समय में यहां पर एक विशाल मस्जिद के साथ दवा के लिए भी जगह बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिए जाने के विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित जगह रामलला को देते हुए राम मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था, जहां वह मस्जिद बना सके। इस जगह पर अब जल्दी ही मस्जिद बनाए जाने का काम शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मस्जिद बनाए जाने का काम भी जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। मस्जिद की नींव काबा के इमाम ए हरम रखेंगे। इसके बाद मई में यहां निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मस्जिद के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं, साथ ही कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें बताया गया है कि मस्जिद बनने के बाद ताजमहल की तरह खूबसूरत दिखेगी। इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए भारत के निजाम की तारीफ की है। पाकिस्तान से जो वीडियो सामने आए हैं उसमें अलग अलग लोगों के मस्जिद और यूपी का योगी सरकार को लेकर प्रतिक्रियाएं हैं। पाकिस्तानी इस बात के लिए भारत और यूपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को इतनी बड़ी मस्जिद बनाने की इजाजत दे रही है। इस बात का भी जिक्र पाकिस्तानी कर रहे हैं कि काबा के इमाम भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की नींव रखने वहां पहुंचेंगे। मस्जिद के साथ ही कैंसर अस्पताल बनना भी शुरू होगा। योगी आदित्यनाथ की भी हो रही चर्चा। पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा है कि ये मस्जिद उत्तर प्रदेश में बन रही है, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपनी हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तानी युवाओं ने कहा है कि वह भगवा पहनते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद उनके सूबे में बन रही है तो वह इसमें हर तरह की मदद कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत में किस तरह का सिस्टम है और वहां कैसे सबको एक नजरिए से देखा जाता है। एक पाकिस्तानी युवक ये भी ध्यान दिला रहा है कि इस मस्जिद में इस तरह की चीजें होंगी जो इस्लामी मुल्कों में भी नहीं है। ये एक बड़ी बात है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो मस्जिद बनने जा रही है उसके भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। मक्का के इमाम भारत आकर इसकी नींव रखेंगे। अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। साथ ही इस मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और कैंसर हॉस्पिटल भी होगा। इसी के साथ आपको आज एक वाकया सुनाता हूं प्यारे दोस्तों, वो भी उत्तर प्रदेश का। बाबरी मस्जिद राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। प्यारे दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की धरती में जहां अयोध्या है, जहां राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों फकीर का करिश्मा आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं। एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जिसको जानकर यकीनन आप झूम जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश से फकीर का करिश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक फकीर एक होटल के बाहर बैठा रहता, दिन भर दुआएं करता रहता, दिन भर दुआएं करता, शाम ढलने का वह इंतजार करता रहता। दुआ के बाद ऐसा होता कि शाम के वक्त में होटल में बड़ी भीड़ हो जाती, तो उस भीड़ में वह फकीर होटल में दाखिल हो जाया करता था। दाखिल होने के बाद दोस्तों होटल में बैठता, खाना अपने लिए मंगवाता, जितना खाना होता था वह खाता, और खाने के बाद वह भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता। फिर दूसरे दिन भी यही होता था दोस्तों। फिर बाहर वो बैठकर दुआएं करता रहता, मानो झूम रहा हो और रब की रहमत को बुला रहा हो। दिन भर दुआएं करता और फिर शाम होती, और शाम को इसी तरीके से जिस वक्त भीड़ होती, भीड़ के साथ फकीर भी शामिल हो जाया करता, और फकीर शामिल होने के बाद होटल में घुसता, खाना मंगवाता, खाना खाता, और खाना खाने के बाद वह वहां से आसानी से निकल कर चला जाता।
अब दोस्तों ये मामूल होता रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि होटल के एक स्टाफ को फकीर के ऊपर शक हो जाता है कि यह फकीर आता है होटल में। जब होटल में भीड़ बढ़ती है, इस भीड़ का फायदा उठाते हुए फकीर दाखिल हो जाता है, होटल में खाना खाता है और बगैर पैसे दिए यहां से निकल जाता है। अब की बार क्या था कि वो अपने शक को पक्का करने के लिए अब जैसे ही दूसरे दिन वह फकीर आता है, खाना मंगवाता है, खाना देने के बाद वह उस पर ध्यान देने लगता है कि कहीं उसका धोखा तो नहीं है या सच में यह बगैर पैसे दिए चला जाता है। जब वह गौर से देखता है तो यह देखता है कि वह फकीर ने खाना खाया और बगैर पैसा दिए चला गया। इस बात को लेकर वह होटल का स्टाफ अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि सर, आप गल्ले पर बैठते हो, आप यहां पर बैठते हो तो क्या आते जाते हुए लोगों के ऊपर नजर नहीं रखते हो? कौन खाकर जा रहा है, कौन पैसा देकर जा रहा है कि कौन बगैर पैसा दिए जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, जो हमारे होटल के सामने एक फकीर जो बैठा रहता है, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि वह आता है, भीड़ भाड़ के वक्त में आता है हमारे होटल में और खाना खाता है और बगैर पैसा दिए चला जाता है, लेकिन कभी आप रोकते टोकते नहीं हो। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है उस पर। अभी इतनी बात सुना था कि होटल का वह मालिक कहता है कि ठीक है, अब की बार से मैं ध्यान दूंगा और किसी को बगैर पैसे दिए यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन फिर होता है, यही मामूल फकीर वहां पर दुआएं दिन भर मांगता रहता है। शाम होती है, भीड़ अचानक से बढ़ने लगती है। इस भीड़ में शामिल होकर वह आता है, खाना खाकर चला जाता है। इस तरीके कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजर गए तो वह होटल का स्टाफ लगातार उस फकीर पर नजर बनाए हुए था। अब क्या था दोस्तों, एक बार उस होटल के स्टाफ का सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वह अपने मालिक के पास जाता है और जाकर गुस्से में कहता है कि आप क्या देखते हो, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने आपको पहले ही खबर की थी कि फलान शख्स आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए चला जाता है, लेकिन आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज भी वह यही काम करता जा रहा है। अब क्या था, होटल का मालिक जो था मुस्कुराता है और अपने नौकर को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहता है कि सुनो, उस इंसान, उस फकीर पर कई दिनों से मेरी भी निगाह है और ये फकीर जब से इधर आया है मेरे होटल में बिक्री बढ़ गई है, कस्टमर बढ़ गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ खाना बच जाता था, हम उस खाने को फेंक देते थे क्योंकि वह खराब हो जाया करता था, लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से यह फकीर यहां पर आकर रुका है, मैं देखता हूं कि दिन भर वह दुआएं मांगता रहता है। शायद यह वही दुआएं मांगता रहता है कि अल्लाह इस होटल में इतनी तू भीड़ कर दे कि इस भीड़ के दौरान मैं भी खाकर निकल जाऊं। और सुनो, कभी कभी लोगों को रिस्क दूसरे के मुकद्दर से भी मिल जाती है और मुझको ऐसा लगता है कि शायद इस फकीर के मुकद्दर से हमारे रिस्क में इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि जो यह दिन भर दुआएं करता है, उस दुआ की बरकत से हमारे होटल में भीड़ हो जाती है और लोग यहां पर आते हैं, खाना खाते हैं और हमारे पास खाना बिल्कुल भी रात को बचता नहीं है, सब खाना बिक जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इसी फकीर के दिन भर दुआ मांगने की वजह से हमारे होटल में इस तरीके से बरकत है और इसलिए जानबूझकर मैं उसको टोकता नहीं हूं, रोकता नहीं हूं, ताकि वह बदस्तूर मेरे होटल में आता रहे, खाता रहे, क्योंकि वह आता है तो भीड़ भी आती है। रब की मर्जी, रब की कुदरत, शायद उसी के मुकद्दर से हमारे होटल में इतनी भीड़ हो जाती है। इस वजह से मैं उनको टोकता नहीं हूं, मैं उनको रोकता नहीं हूं। दोस्तों, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें, जगह जगह पर मोहब्बत को आम करें। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम भाई हैं तो मस्जिदों को आबाद करें। अगर वाकया पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।